स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 टर्म 1 का मैथ का पोर्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला से शुरू करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूला जो जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जो लोग अभी शुरू किए हैं उनके लिए ये सब है, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो भी देख लो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सेक्शन का डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला जाता है। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आएगा तो इजी फील होगा। तो क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में रेंज करता है। क्या करता है, -1 से 1 के बीच में रेंज करता है। और ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब दोनों ये भी यूज होगा, -1 भी और 1 भी। अगर ओपन ब्रैकेट है ऐसे तो -1 और 1 नहीं यूज होगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये दोनों भी यूज होगा उसमें। और इसका रेंज क्या है, रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं उसका। इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ही रेंज कहलाता है उसका। ठीक है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π से -π/2 से π/2, विच मीन्स -90 से 90 के बीच में। अब अपन देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में रेंज कर रहा है, लेकिन इसका रेंज जो होता है 0 से π, मतलब 0 से 180 के बीच में रेंज करता है। और कभी कभी ऑप्शन में 0 से π ना देकर -π से 0 और π से 2π भी दे देगा। इस चीज को हम लोग अभी एक क्वेश्चन में देखेंगे, पहले ये जान लो कि ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल फंक्शन और उसका रेंज होता है विच मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2। और देखो ये रहा ओपन ब्रैकेट, मतलब कि -π/2 और π/2 नहीं लेंगे, उसके अंदर का सारा वैल्यू लेंगे, विच मीन्स -90 से 90 के बीच का कोई वैल्यू नहीं लेंगे। 45 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, लेकिन 90 नहीं ले सकते और -90 भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये है ओपन ब्रैकेट का मतलब। सेक इनवर्स एक्स रियल फंक्शन में -1 और 1 को छोड़कर, और इसका रेंज क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π तो होता है, बट 90 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है और sec 90 डिग्री उसका उल्टा है, 1/0 इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, cos इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल फंक्शन, जिसमें -1 और 1 को छोड़कर ऑल रियल फंक्शन। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके प्रिंसिपल वैल्यू पे। प्रिंसिपल वैल्यू पे सेक इनवर्स कॉसिक इनवर्स एक्स के बारे में बोलता है कि -π/2 से π/2 के बीच का रेंज तो लेंगे, बट 0 को छोड़कर, क्या 0 को छोड़कर, फिर वो वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 होता है, तो कॉसिक 0 1/0 अनडिफाइंड, इसलिए ये 0 छोड़ा गया है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे, जो अभी पूरे क्वेश्चन में सीरीज में यूज होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। मैंने पिछले वीडियो डिफरेंशिएशन जो पढ़ाया था वीडियो में, उसमें भी ये फॉर्मूला बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आया है। ये लो यहां आ गया है, क्या है ये, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों का कॉफिशिएंट सेम होगा, याद रखना है। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, एक का वैल्यू देगा, दूसरे का वैल्यू ना देके पूछेगा एक्स का वैल्यू क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर आते हैं हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x होता है। इस चीज को ध्यान रखना, अभी कुछ क्वेश्चन में मिलेंगे। साइन इनवर्स 1/x विच मीन्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का उल्टा क्या, सेक इनवर्स x, तो 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है। अब अपन जानेंगे कुछ क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कुछ चीज में, कुछ क्वेश्चनों में यहाँ यूज भी किया जाएगा कि कॉस माइनस थीटा विच मीन्स कॉस माइनस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ये अभी अपन इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, 180 और 90, कुछ लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं इसमें। तो कॉस माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स विच मीन्स 180 माइनस थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस पाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब हम लोग जाएंगे इसके अगले वाले टॉपिक पे। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और पॉज करके जो करना है कर लो। अपन इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं ना। चलो अभी हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अचानक चेंज कर जाता है, वो क्यों होता है, ठीक है, वो अपन अभी देख लेते हैं। उसका भी एक मंत्र है जिसको आप लोग देख लो। कुछ लोग जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनका तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत करेगा। ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स का निगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये वाई का निगेटिव। ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री, 360 डिग्री, और इसको 2 पाई भी बोलते हैं। 2 पाई इज इक्वल टू 360, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये होता है पाई बाई 2 और 90 डिग्री। ये होता है पाई और 180 डिग्री। ये क्या होता है, 3 पाई बाई 2 और 270 डिग्री। डन। अब देखते हैं हम लोग, ये ओरिजिन है। अभी अपन देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल स्कूल, यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस थीटा। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज विच मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। यहाँ साइन पॉजिटिव लिख दे रहा हूं मैं, साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। इसमें दो रूल है, क्या 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 वो देख लो। रूल क्या है, अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री रहा, उससे माइनस प्लस करते हैं अगर थीटा, मतलब कि 90 माइनस थीटा और 270 डिग्री माइनस प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री में आगे पीछे अगर आए अपन तो, ठीक है, प्लस माइनस। और अगर हम लोग 2 पाई और पाई 180 डिग्री और 360 डिग्री से प्लस माइनस करते हैं थीटा को 180 डिग्री, विच मीन्स पाई माइनस प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू, और 2 पाई प्लस माइनस थीटा, जहां पे क्या होता है, नो चेंज। बी केयरफुल, नो चेंज, विच मीन्स अगर हम लोग यहां से देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा। क्या बताया मैंने, 180 और 360 में अगर हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो देयर इज नो चेंज। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, देयर इज नो चेंज। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। अगर यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो चेंज तो नहीं होगा, बट यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें प्रूव करेंगे, ठीक है। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा ये सब, ठीक है। चलो अब हम लोग जल्दी जल्दी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटाते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलो हम लोग देख ले कुछ क्वेश्चन। और कुछ लोगों को ये डिग्री बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स y is equal to pi by 2, then the value of cos inverse x plus cos inverse y is equal to what? Then the value of cos inverse x cos inverse y is equal to what? ऑप्शन है पाई बाई 2 पाई 0, पाई बाई 2 पाई 0 और 2 पाई बाई 3, मतलब डी सी बी और ए। सवाल ये है कि ये क्वेश्चन पूछा क्या, सवाल ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है क्या, पूछा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम लोग एक चीज पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, चेंज होके कॉस थीटा बन जाता है, बनता है क्या, तो हम लोग उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स
प्लस यहाँ पे y वाले में पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इसमें एक और फॉर्मूला था हम लोग जो पढ़े थे, पाई बाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हम लोग को क्या निकालना है, साइन इनवर्स x लेना है, तो साइन इनवर्स x लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x। यहीं से ये उठकर आया फॉर्मूला। किसी को लगे कि ये डायरेक्ट है तो नहीं डायरेक्ट है, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को इजीली बनाने का यही तरीका और जल्दी बनाने का। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो अब देखो यहां पर क्या है कि पाई बाई टू और ये देखो प्लस पाई बाई टू, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई पाई बाई टू। पाई बाई टू और पाई बाई टू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर इसको मिटाना जरूरी है क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अपन यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला सेक्शन को इधर ही रखो और माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, देखो ये आ गया क्या, फिर इज इक्वल टू यहाँ से पाई को उधर शिफ्ट करेंगे, पाई को शिफ्ट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू, ठीक है। अब ये माइनस को बस उधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे और ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू दैट इज माइनस पाई बाई टू। तो ये इधर का माइनस और इधर का माइनस कट गया तो क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। और पाई बाई टू ऐसा ऑप्शन किस में है, ए नंबर में। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देखना जरूरी है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपन कुछ क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू पे भी ले सकते हैं, ठीक है, अपन कुछ क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यूज पे भी ले सकते हैं, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग ये भी तो पता करें कि हम लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है ये, साइन फिर ब्रैकेट में कॉट इनवर्स फिर ब्रैकेट कॉस टेन इनवर्स 1। अब एक बात बताओ, सब लोग पढ़ चुके हो और ये तो क्लियर करना ही होगा। ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 1/√3 और डी दैट इज √2/3। चलो इसको देखें जल्दी से। अब क्या है, ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व भी करना है और इसको निपटाना भी है। तो क्या करेंगे, हम लोग के पास ये है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, tan 1 का वैल्यू क्या होता है, tan 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4। हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपने को सब्जेक्टिव नहीं बनाना और इतना कैलकुलेशन फास्ट करना होगा और इतना ट्रिक होना चाहिए अपने पास कि इसको लंबा खींचने का कोई जरूरत नहीं। देखो कैसे बनाते हैं, साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4। क्या होता है, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4। अगर ये पाई बाई 4 है तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये क्या करेंगे अपन, साइन कॉट इनवर्स कॉस पाई बाई 4। और कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। ये फिर से चेंज हो गया 1/√2 में, ठीक है। ये 1/√2 में चेंज होगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन कॉट इनवर्स 1/√2। अब सवाल ये है कि ये कॉट इनवर्स 1/√2, अब इसको हम लोग को सबसे पहले चेंज करना होगा वहां पे जहां पे हम लोग को इसका बहुत ज्यादा जरूरत है। अब क्या है जरूरत वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आएगा ट्रिपलेट का फॉर्मूला। कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है p बाई बी। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b बाई पी, विच मीन्स हम लोग को b दिया हुआ है 1 और p दिया हुआ है √2। तो b हो गया 1, p हो गया √2
तो हाइपोटेनस के हिसाब से और ट्रिपलेट के हिसाब से दोनों का स्क्वायर करके 2 + 1 √3 ये रहा। मतलब कि इसका हाइपोटेनस आ गया √3। तो हम लोग को इसको क्या करना है, साइन इनवर्स में चेंज करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, यहाँ साइन इनवर्स में चेंज किया, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, साइन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा होता है p/h। हम लोग के पास p क्या है √2 और h क्या है √3। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स √2/3 क्या है √2/3, और साइन इनवर्स कट जाता है तो आंसर क्या बचा √2/3। आंसर क्या है √2/3। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, विच मीन्स आपको क्या बोलते हैं उसको, एंगल्स भी याद रखने होंगे। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप एंगल कितना अच्छा पढ़ते हो। और अभी अपने पास कम से कम 40 दिन का टाइम है, तो सबके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको आप लोग अच्छे से याद करो। और ये जो ट्रिपलेट का ये सब तो फॉर्मूला है, ये मेरे पीछे वाले लेक्चर में रखा हुआ है। आप लोग पीछे का लेक्चर चैनल विजिट करके देख लो, ये आप लोग के लिए काम करेगा। हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसको देखना अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और इज लेस देन इक्वल टू बीटा। तो हम लोग से पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू -π/2 और बीटा इज इक्वल टू π/2, बी अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू पाई, सी अल्फा इज इक्वल टू -π/2 और बीटा इज इक्वल टू 3π/2। देखो सिर्फ क्वेश्चन लिखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये सॉल्व बड़ा इजी होगा, उस चीज को नोटिस करना। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 2π। चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। क्या है ये, सबसे पहली बात कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। हम लोग इसको क्या करें, 2 साइन इनवर्स x को 2 बार खोल देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू बीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग जो पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या पढ़ा था, π/2। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस π/2 इज लेस देन इक्वल टू बीटा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं ये जानो। हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू अगर रेंज में बात करें तो -π/2 से π/2 के बीच में रेंज करता है, ठीक है। तो अब हम लोग अल्फा और बीटा के जगह पे एक बार लगाएंगे -π/2, साइन इनवर्स x प्लस π/2 लेस देन π/2। अब देखो सवाल ये साइन इनवर्स x का ये है लिमिट, ठीक है। इसमें क्या है, प्लस है π/2, तो दोनों तरफ π/2 प्लस करेंगे तो -π/2 प्लस π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस π/2। तो क्या होता है, -π/2 और π/2 कट के क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। तो इसका लिमिट क्या आया, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो 0 से लेकर पाई के बीच में 0 क्या है, 0 हो जाएगा अल्फा और बीटा हो जाएगा क्या, पाई। तो 0 है अल्फा और बीटा इज इक्वल टू पाई, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इसका अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट करें, और तब तक के लिए आप लोग थोड़ा वेट करो और इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे निपटाओ, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, टेक केयर।